आज हम आपको 10 कारण बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि भाजपा कितनों भी दमखम लगा ले मोकामा जीत नहीं सकती है। देखिए 32 साल तक अनंत सिंह के भाई मोकामा पर राज करते रहे। 15 साल दिवंगत दिलीप सिंह राज करते रहे। उसके बाद बारी आता है अनंत सिंह, 17 साल तक विधायक रहे। उनकी विधायक गई, अब उनकी पत्नी मैदान में उतर गई है। अब देखिए 32 साल तक राज किया। वहां पर बातें होती है तो सिर्फ अनंत सिंह की होती है, और वहां पर बातें होती है तो विधायक की छवि को लेकर के होती है, और साथ ही साथ उम्मीदवार के वादों की नहीं बल्कि उनके प्रभाव की भी परीक्षा होती है। कितना दमखम है, कितना प्रभाव है क्षेत्र में, जिसकी ताल में जितना दम है उसके हिस्से उतना वोट जाता है। हमने वो 10 कारण निकाला है जिससे आपको पता चलेगा कि भाजपा वहां इस बार नहीं जीतने जा रही है। क्या आपको लगता है अनंत सिंह के गढ़ को इतना आसान है ध्वस्त करना, किला को उखाड़ फेंकना? राजनीतिक पंडित जो पत्रकार हैं वो नहीं मानते हैं कि इस बार भाजपा वहां पर किला फतेह कर पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल, आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक गोपालगंज और एक मोकामा विधानसभा उपचुनाव कवर करने के लिए फील्ड पर उतरे थे, मैदान पर गए थे, और तमाम लोगों से हमने पूछा इस बार राजनीतिक माहौल क्या है, जनता का मूड हमने जाना है। अब पटना ऑफिस से आपको पूरा नज़ारा बताएंगे, जमीन पर हमने क्या देखा और क्या राजनीतिक हलचल और माहौल क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वहां से जो वर्तमान विधायक थे अनंत सिंह, उनकी विधायकी जाने के बाद अब देखिए सीट खाली हुई है। उनकी पत्नी राजद के कोटे से नीलम देवी चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा के कोटे से ललन सिंह जो कि जदयू के पूर्व नेता रह चुके हैं, उनकी पत्नी सोनम देवी मैदान में है। इस बार दोनों बाहुबलियों की पत्नी मैदान में है, और मामला और जो लड़ाई है बताया जा रहा है कि दिलचस्प है, लेकिन क्या असली दिलचस्प मामला है वो हम आपको बताएंगे। भाजपा पूरा दमखम लगा रही है कि इस बार अनंत सिंह के 32 साल के गढ़ को तोड़ा जाए, उसके किले को फतेह किया जाए, उनके किले को ध्वस्त किया जाए। क्या आपको लगता है अनंत सिंह के गढ़ को इतना आसान है ध्वस्त करना, किला को उखाड़ फेंकना? जी बिल्कुल, हम आपको इसीलिए ऐसे कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पंडित जो पत्रकार हैं वो नहीं मानते हैं कि इस बार भाजपा वहां पर किला फतेह कर पाएगी, क्योंकि इसके कई कारण हैं जो हम ग्राउंड पर उतर करके लोगों से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। भले ही विकास ना हुआ हो, विकास से लोगों को वहां मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो विधायक के छवि को लेकर के, मायने रखता है तो अनंत सिंह को लेकर के। अनंत सिंह वहां से निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, अनंत सिंह वहां से जेल में रहते हुए चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में रहे या ना रहे, इनसे कोई जनता को मतलब नहीं है, बस चेहरा ही मायने रखता है। लेकिन भाजपा वहां पर पूरा दमखम लगा रही है, पूरा अपना मशीनरी उतार रही है कि मोकामा को अपने पाले में कैसे करना है, क्योंकि 2-2 उपचुनाव हो रहे हैं, 2-2 सीटें उपचुनाव हैं। गोपालगंज तो लगभग माना जा रहा है कि भाजपा वहां पर मजबूत है, लेकिन मोकामा में भाजपा के लिए संभव नहीं है किला को फतह करना। आज हम आपको 10 कारण बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि भाजपा कितनों भी दमखम लगा ले मोकामा जीत नहीं सकती है। और क्या कारण है वो हम आपको बारी बारी से 10 कारण बताएंगे। पूरे आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा पूरा जो समीकरण है, जो हमने लोगों से पूछा है, जो पत्रकारों से बात हुई है, जो नेताओं से बात हुई है, भाजपा के नेता हो, राजद के नेता हो, महागठबंधन के नेता हो, तमाम लोगों से बात करने के बाद हमने एक समीकरण निकाला है। हमने वो 10 कारण निकाला है जिससे आपको पता चलेगा कि भाजपा वहां इस बार नहीं जीतने जा रही है। देखिए 32 साल तक अनंत सिंह के भाई मोकामा पर राज करते रहे। 15 साल दिवंगत दिलीप सिंह राज करते रहे। उसके बाद बारी आता है अनंत सिंह, 17 साल तक विधायक रहे। उनकी विधायक गई, अब उनकी पत्नी मैदान में उतर गई है। अब देखिए 32 साल तक राज किया। अब हम दूसरा बात करते हैं दिलीप सिंह, अनंत सिंह लगातार 32 साल के बाद ये पहला मौका है जब भाजपा 32 साल में वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, वहां से चुनाव लड़ रही है। ऐसे भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता कितना वहां पर एक्टिव होंगे कि 32 साल में पहली बार वहां से चुनाव लड़ने जा रहे, ये दूसरा कारण है। आप इसे समझ सकते हैं कि 32 साल में भाजपा ने एक बार भी वहां से चुनाव नहीं लड़ा है। अब हम तीसरे कारण की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए
कई बार ललन सिंह जो कि जेडीयू के पूर्व नेता रह चुके हैं, इस बार भाजपा में गए और उनकी पत्नी को टिकट मिला जिनका नाम सोनम देवी है। कई बार अनंत सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। कुछ हजार वोट से तो कई बार हजारों वोट से हारते नजर आए हैं। वहां की जो जनता है उनको पसंद करती है नहीं करती तो इस बार पता चलेगा, लेकिन इससे पहले कई बार ललन सिंह अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, वो हारे। अब देखिए मोकामा की जो जाति समीकरण है, जाति समीकरण चुनाव में बिहार की खास करके वो हावी रहता है। समीकरण के हिसाब से ही विधायक चुने जाते हैं या फिर टिकट दिया जाता है, वोट दिया जाता है। तो मोकामा में जाति समीकरण के हिसाब से भूमियार जाति का बोलबाला है जो अनंत सिंह को वोट करता आया है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 17 साल से लगातार अनंत सिंह वहां के विधायक हैं और भूमियार समाज लगातार उनको वोट करता आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पांचवें कारण की ओर। पांचवा जो कारण है, मोकामा में इस बार अनंत सिंह अकेले नहीं है। अनंत सिंह इस बार मोकामा में अकेले नहीं है, इस बार उनका साथ है जो कि कभी अनंत सिंह के साथ रहे नहीं, मतलब शुरू में रहे हैं, अब बीच में फिर किसी कारणवश राजनीतिक जो मतभेद के कारण साथ नहीं आए, वो है सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। इस बार देखिए महागठबंधन की सरकार है और पूरा जो सरकार का माजरा है, जो स्वरूप है वो बदला हुआ है। महागठबंधन से इस बार टिकट मिला है अनंत सिंह को और महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार भी हैं और ललन सिंह भी हैं। दोनों एक दूसरे के मतभेद रखते हुए भी दोनों एक साथ हैं। अब देखिए नीतीश कुमार का साथ अब अनंत सिंह को मिल गया है, ऐसे में अनंत सिंह का किला ढाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मोकामा में अनंत सिंह के साथ इस बार महागठबंधन 5 पार्टियों का सहयोग है। तेजस्वी यादव हो, सीपीआईएमएल राजद की बात करें, सीपीएमएल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की बात करें और फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, मतलब लगभग देखिए 5 जो पार्टियां हैं पूरी तरीके से इंटैक्ट है और उनका अलग अलग अपना अपना समीकरण है, जो जाति समीकरण के आधार पर हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब 7वां जो कारण है, मोकामा में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलना है। यह सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। जिस तरीके से हम वहां फील्ड में घूम रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनसे बात कर रहे थे, जो कि लगातार लोकसभा चुनाव में वोट करते रहे हैं या फिर जब कैंडिडेट नहीं होने के कारण भी जेडीयू के प्रत्याशी को वोट करते रहे, तो उनका मानना है साफ तौर पे है कि ललन सिंह जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा में हवाई जहाज नेता बन करके आए हैं और अचानक से उनको टिकट मिल गया है, जिसके कारण भाजपा के जो अंदर खाने जो मोकामा के नेता, उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि इस बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि लगातार देखिए बातें सामने आ रही है कि वो नाराज हैं। कई लोग पहले से चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे थे कि टिकट मिलेगा भाजपा से, टिकट मिलेगा भाजपा से। कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, अभी हम किसी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ललन सिंह की पत्नी को टिकट मिला तो तमाम जो नेता हैं जो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस बार मन बना चुके थे कि महागठबंधन से तो अब चुनाव अलग हो गए हम लोग, अब भाजपा से हमें टिकट मिलेगा, वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन पहले ही ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफा देते हैं और दूसरे दिन उनकी पत्नी सोनम देवी को भाजपा टिकट दे देती है। ऐसे में नाराजगी साफ तौर पर जाहिर नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर खाने में जो है नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए अब हम 8वें कारण की ओर आगे बढ़ते हैं। अनंत सिंह के लिए किसी पार्टी कोई मायने नहीं रखता है, वो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, वो जेल में रहते हैं फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। आपको याद होगा एक बार का समय था जब निर्दलीय चुनाव में उतरे थे और वो अच्छे खासे वोट से जीते थे, जेल में रहते हुए वो चुनाव जीत चुके हैं। तो जनता के मन में उनके प्रति क्या है, प्यार है, दुलार है या फिर जो भी है, या फिर सेवा भाव से किस तरीके से वो वोट देते हैं, वो जनता ही बताती। तमाम जो हमने पब्लिक ओपिनियन किया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और अनंत सिंह के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है, वो किसी भी पार्टी से लड़े वो जीत जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं 9वें जो कारण है, जिसके कारण भाजपा वहां पर कितना भी दमखम दिखा ले वो जीत नहीं पाएगी। देखिए अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी को टिकट मिला है और कहीं ना कहीं सहानुभूति जरूर है जनता के साथ, अनंत सिंह के पत्नी के साथ, जिसके कारण इस बार मामला पलटता नजर नहीं आएगा और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि अनंत सिंह के साथ
सहानुभूति वोटर भी हैं, क्योंकि वो जेल चले गए हैं। जेल जाने के बाद उनकी जनता उनको खोज रही है, और जिसके कारण बातें जो सामने आ रही कि इस बार सोनम देवी नहीं, नीलम देवी ही भाजपा, माफ कीजिएगा, नीलम देवी ही मोकामा से जीत हासिल करेगी। अब हम आखिरी और 10वां जो सबसे बड़ा कारण है वो हम बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में 2 उपचुनाव की बात कर रहे हैं और मोकामा की बात कर रहे हैं। मोकामा बाहुबलियों का गढ़ 32 साल से रहा है। वहाँ पर बातें होती है तो सिर्फ अनंत सिंह की होती है, और वहाँ पर बातें होती है तो विधायक की छवि को लेकर के होती है, और साथ ही साथ उम्मीदवार के वादों की नहीं बल्कि उनके प्रभाव की भी परीक्षा होती है। कितना दमखम है, कितना प्रभाव है क्षेत्र में, जिसकी ताल में जितना दम है उसके हिस्से उतना वोट जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अनंत सिंह इसमें बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और जाति समीकरण के हिसाब से अगर बात करें तो भूमिहार, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान, राजपूत और रविदास का वहां पर समीकरण है। और जाति बहुलता के हिसाब से जो कि फैक्टर रखता है किसी को चुनाव हराने और जिताने में, एक भूमिहार ब्राह्मण है और कुर्मी यादव भी हैं। ये तमाम जो जातियां हैं फैक्टर रखता है, जिसके साथ भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी है वो जीत हासिल कर लेता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है भूमिहार का, और भूमिहार इस बार भी अनंत सिंह के साथ है, जो माना जा रहा है। भूमिहार के ही नेता कई लोग कह चुके हैं, भूमिहार के जो समाज के लोग हैं वो भी कई बार कैमरे में कह चुके हैं। हमने पब्लिक ओपिनियन में आपको दिखाया होगा क्या कुछ लोगों ने कहा है, क्या कुछ लोगों ने बताया है। और इस बार देखिए समीकरण 5 पार्टियों की इस बार महागठबंधन के साथ है। कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा जो कि लगातार जदयू के साथ रहा है। अति पिछड़ा वोट बैंक की अगर हम बात करें वो भी सीएम नीतीश कुमार के साथ है, जो बातें सामने आते रही है। और साथ ही साथ अब देखिए यादव राजद को वोट करता है तो ऐसे यादव को वोट करेगा, यानी कि वो भी अनंत सिंह के खेमे में जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम है वो भी साफ तौर पर माई समीकरण का राजद कर रहा है, और कुछ जदयू का रहा है जो इस बार साफ तौर पर अनंत सिंह को ही वोट करने जा रहा है। तो 10 कारण ये मजबूत कारण है और मोटा मोटी ये कारण है जिसके कारण बताया जा रहा है। जो नेता हैं, जो पत्रकार हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार भी भाजपा वहां से नहीं जीतने जा रही है। इस बार भी अनंत सिंह ही वहां पर परचम लहराएंगे और दमखम जिताएंगे, यानी कि सोनम देवी नहीं बल्कि नीलम देवी मोकामा से जीत हासिल कर रही है। ये तमाम सारे दावे हमने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर निकाला है। ये सच हो ये जरूरी नहीं है। हमने लोगों से बात किया है, हमने पत्रकारों से बात किया जो वहाँ पर घूम रहे हैं, जो वहाँ के माहौल को समझ रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये मैंने कोई दावा अपने मुंह से या जवानी या फिर मैंने इसी तरह से हवाबाजी दवा नहीं किया है, बल्कि ये जो आंकड़े हमने आपको बताया, ये जो आंकड़े 10 कारण जो हमने बताया, ये कारण कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा हो कि ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि भाजपा के पक्ष में नहीं बल्कि अनंत सिंह के पक्ष में है। अब तो देखना होगा ये दावे, ये आंकड़े और ये जो हमने आपको बताया कितना सही होता है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 6 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, और ऐसे में अब चुनावी बयार जो शुरू हुई है इसका प्रचार प्रसार अब जोरों से चलेगा। भाजपा 40 दिग्गजों को दोनों विधानसभा सीट पर प्रचार करने के लिए उतार चुकी है। जब भाजपा मशीनरी चुनाव में उतरेगी तब देखना होगा कितना लहर और टक्कर देने को देंगे अनंत सिंह को और महागठबंधन के तमाम नेताओं को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।